न रहे और तुम समझाते हो। तो बाप को याद करो, बाप ही सारे सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है, युद्ध है ना। तो माया के तूफान भी बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ेगा। मीठा बनते रहे और सहन करते। तो बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हातम ताई का खेल बताते हैं ना, क्या खेल बताते हैं? मुख में मुलैरा डाल ले, माया भागेगी। तो मुख में मुलैरा डालते थे, माया चली जाती। तो मुलैरा निकालने से ही माया आ जाती थी, मुलैरा निकालने से ही माया आ जाती। अब एग्जाम्पल क्या है, घर में कोई भी बात हो तो क्या कर रहे हैं, बाबा ने युक्ति बताई है, मुंह में पानी भर लो और उसको निकालना नहीं है, निकालना नहीं है। दूसरा हमें कुछ सारा है और हमारे मुंह में पानी है और हमें वो नहीं करना है, तो क्या बोल पाएंगे? नहीं ना। और फिर क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, झगड़े से बच जाएगा। तो बाबा कहते माया आ जाती थी, छुई मुई होती है ना, हाथ लगाओ मुरझा जाते हैं। माया बड़ी तीखी है, इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं अपने को भाई भाई समझो, तो फिर हर बेहद से पार चली जाएगी। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? जब सबको हम क्या देंगे, आत्मा भाई भाई, तो इनको देखा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? कहीं दृष्टि नहीं। तो इतनी मेहनत करनी है, इसमें भी बहुत मेहनत चाहिए। सुनकर ऊपर नहीं हो जाना है, ऐसा करना होगा, तुम्हारे से तो नहीं हो पाएगा। बाबा कहते वहां नहीं हो जाना है, कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। तो बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। अदर वही बात, जो बात है वो हमने कभी नहीं सुनी थी। हद किसे कहते हैं, बेहद किसको कहते हैं, पार्ट किसे कहते हैं, उसमें कौन रहता है, हम कहाँ से, ये तो बात नहीं नहीं सुनी है, उसे याद कर। तो उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग, तुम राजऋषि हो ना, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब है मनुष्य की मुरली। उनकी क्या है, जटाएं भी सब खुली हुई है ना, तो उनका अपना तरीका। तो यह बेहद के बाप की मुरली है। और पहले युग में क्या करते थे, दीदी दादियाँ दोबारा तो खुले ही रहते थे, पहले तो चोटी बनती नहीं थी। तो सत्युग त्रेता में तो ज्ञान के मुरली की दरकार ही नहीं, वो भक्ति की अपनी मुरली चलाते हैं, बाप बेहद की मुरली चलाते हैं। और क्या होगा, सत्युग त्रेता में ज्ञान की मुरली की दरकार ही नहीं है, क्योंकि मुरली से की जो सुनकर के हमने पुरुषार्थ किया है, ज्ञान को धारण किया है, उसकी प्रारब्ध ही तो हम सत्युग त्रेता में भोगेंगे, है ना। तो वहाँ न ज्ञान की न भक्ति की दरकार है, यह ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर और बाप ही देने वाला है, और कोई की ताकत नहीं जो यह ज्ञान दे सके। अच्छा, मीठे मीठे सीधी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को